अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली ख़ान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। आप हमारे जो इल्मी प्रोग्राम्स होते हैं, जो रिसर्च होती है, उसके हवाले से हम उसामा अली साहब से जानते हैं कि आप लोगों के क्या मामलात हैं। आज का टॉपिक आपके ज़ोडिएक साइन के हवाले से है। वो कौन से ज़ोडिएक साइन है, इनसे जानेंगे। जो फाइटर होते हैं, ज़िंदगी के हर मैदान में लड़ते हैं, कामयाब भी होते हैं। अगर कामयाब नहीं होते, किसी मौके पे आके गिर जाते हैं, लेकिन फिर खड़े होते हैं और फिर फाइट करते हैं और फिर जीतते हैं। तो वो कौन से ज़ोडिएक साइन है? क्या आपका तो ज़ोडिएक साइन इसमें नहीं है? तो ये सारी इनकी रिसर्च है, इनकी अपनी जो कैलकुलेशन है, उससे हम जानेंगे। आज का टॉपिक देखें हमारे साथ कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। सामा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। माशाल्लाह, आपकी जो रिसर्च होती है, बहुत अच्छा फीडबैक आता है लोगों का। कि जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में नामों के हवाले से हमें बताया कि ये नाम ना रखें, हमज़ा का ख़ास तौर पे कहा, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हमज़ा के हवाले से। कुछ ने कहा और कि हमज़ा ठीक है लेकिन 25 एज है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने उस नाम को माना भी कि हाँ जी, ये प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपकी रिसर्च होती है। तो लोग अब मुख्तलिफ टॉपिक भी जानना चाहते हैं, तो आपकी जो ये रिसर्च है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये है कि हमज़ा का तो वाकई कोई कंक्लूसिव आप वो भी तो दें ना रिपोर्ट, जितने भी कमेंट्स हैं ना, बल्कि और भी नाज़रीन उसी वीडियो पे जाके उसको एक तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ दें। कम अज़ कम कोई 100 कमेंट उस पर आने चाहिए। सारी से ज़्यादा है नहीं, मतलब हमज़ा नाम के जो वो फीडबैक दें, इसको और शेयर करें वो वीडियो में जाके, और उस पर ना काइंडली कमेंट दें ताकि कई ज़िंदगियां बच जाएंगी। वो हमज़ा जो अभी 25 के हैं, 20 के हैं, और आप लोग ये इसको महसूस करें कि ये हम एक दूसरे के लिए सब कर रहे हैं। फलक अगर क्वेश्चन कर रहा है तो आपके लिए है, अगर हम बैठे हैं तो आपके लिए। आप लोग भी जो बैठे हैं अपने ही किसी के लिए, रिश्ते या कोई भी मामलात या अपने ही ज़िंदगियों के लिए, तो हम अगर इतना सारा, पहले हम नेशनली आपको पता है बड़े पीछे हैं नॉलेज से, तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ का पार्ट बने जानदार, ताकि हम जैसे कहते हैं ना, कुछ कंक्लूसिव नेशनल नॉलेज की एक, जैसे कहते हैं ना, विजडम गेन कर लें। हमारी नेशनल विजडम कोई नहीं है। हम अभी भी कोई सराइकी है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई सिंधी है, कल्चर अलहदा, कहीं तलाक का और तरीका, कहीं सती वन्नी, कहीं रोटी और कहीं चपाती, और अभी तक नेशनली हम किसी एक उस पे नहीं है। और हमारे बिहेव्स भी डिफरेंट है, मेहमान नवाजी से लेके, शादियों से लेके, फौतगियों से लेके, इवन ऐसे ही कहीं बारात का खाना है तो ज़िंदगियां लुट रही हैं। कहीं बारात वाले खाना नहीं खाते, बारात वालों को लड़के वाले खुद खाना खिला के लड़की के लेके जाते हैं, इसी एक ही मुल्क में। ठीक है, बड़ी मुझे अच्छी लगी रस्म कि लड़के वाले खुद ही खाना खिलाएंगे, फिर बारात ले जाएंगे, फिर उधर से लड़की ले आएंगे। तो लड़के वाले खिलाएंगे, लड़की वाले खाना भी नहीं खिलाएंगे, ऐसा भी कल्चर है। चलें अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन की तरफ कि देखें, लाइफ जो है एक्चुअली तो वो जैसे कहते हैं ना, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्अहा, वो अल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हम दुआ करते बोझ नहीं डालता। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि जिनमें सलाहियत होती है, वक्त भी उन पे आता है और कुदरत भी उन्हीं को आजमाती है। कभी भी उसको उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा अल्लाह नहीं आजमाता। एक तो बंदे अपना ज़हन ये बड़ा क्लियर कर लें। हाय हाय चूँ चाँ करते हैं, बंदा शोर करता है, बस मेरे साथ ही ये होना था, वो होना था। नहीं भाई, और इसमें भी दो बातें ये भी ज़हन में रख लें। ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि जो अब मैंने ज़ोडिएक बताने हैं, वो कोई अपने आप को जो है चौड़े होके देखेंगे, फाइटर हैं जी हम, ये है वो है, और जो बाकी हैं, ये ना बर्तन मारें जाके दीवारों में, घर से फिर कुट खा लें बीवियों से तो बाकी जो है वो उसमें कहेंगे कि हम फाइटर नहीं हैं, हथियार फेंक देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा तमहीद बांधने का मकसद ये है कि मेंटली एक कॉन्सेप्ट की, जैसे कहते हैं ना, ग्राउंड बना दें हम। लाइफ गोल्स की बात हो रही है, ये फाइटर वो नहीं कि जहाँ आगे बाता पाई हुए हो। हाँ, वो चीज़ मतलब ये कोई रेसलर्स की बात नहीं हो रही, स्ट्रगलर्स की बात हो रही है, जो हार नहीं मानते और अपने गोल्स को अचीव करते हैं एट लास्ट। अच्छा, अब उसमें यह है कि दो निशानियाँ, ये फलक साहब आप समझ लें कि आपकी उससे तोहफ़ा ही समझ लें आपके नाजरीन के लिए, कि लोग अमूमन कहते हैं कैसे पता चले कि ये जो वक्त आया हम पे, ये आजमाइश है या ये हमारे किसी कर्म का नतीजा है।
तो इसमें एक ही निशानी याद रखें, अगर तो उस आजमाइश के वक्त में आप खुदा परस्त हो गए, खुदा की तरफ हो गए, खुदा से रजू कर लिया, तो समझ लीजिएगा कि वो आजमाइश थी। ठीक है। और अगर आप उसके नतीजे में खुदा से दूर हो गए, आपने वो जो पहले पढ़ते थे वो नमाज़ें भी छोड़ दिया, आपने तस्बीह भी छोड़ दिया, आपने खुदा को याद करना भी छोड़ दिया, दुआएं भी मुंह से उतर गई, तो फिर समझिएगा वो आपके कर्मों का फल आ गया। फिर वो ठीक है। जो आपने अच्छे कर्म किए थे उन्हीं का अच्छा फल है। बस ये एक वाहिद निशानी है, क्योंकि खुदा ताला के जो एक और रिवायत, चलो इसकी इंडोर्समेंट में दे देता हूँ, उसमें यह है कि ये जो आपके पट्ठे हैं ये मेरी फ़ौजें हैं, मैं जब चाहूँ इनको खींच लूँ। ठीक है, तो वो खुदा जब किसी को सरकशी की तरफ जाता देखता है तो वो पट्ठों से ऐसे खींचता है, वो जो खींचता है उसको बायो की लैंग्वेज में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन कुछ भी कहें, उसकी बुनियाद ये है कि ये पट्ठे खींचते हो जी मेरे तो मसल्स पुल हो रहे हैं, स्ट्रेस इतनी ले ली है, इस तरह की मतलब वो आपने देखी होंगी। वो होता ही है कि मिस कॉल आई है खुदा ताला, और अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि मैं तंग दस्ती भेजता हूँ ताकि तुम गिरिया जारी करो और मेरी तरफ लौट आओ। और ये जो मुफलिसी के रोने हैं या हालात के रोने हैं, ये बस उसी के ही हैं जो उसका कनेक्शन नहीं है, बस ऐसे वरना नहीं होता। मालिक से दोस्ती हो, खाने को नहीं मिलेगा, मौज नहीं होगी, मेरी बॉस से यारी लग जाए, मैं तो कंपनी में किसी को समझू ही कुछ ना समझ। तो ये खुदा के निज़ाम में कैसी बात है भाई। हाँ, ये और बात है कि आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मांग लूँगा तो मिलेगी, बात समझ लें। ये नहीं होगा कि जी बॉस से दोस्ती और आप धक्के खाते फिर रहे हैं। फिर ये जो इस्लाम है फिर इन्हीं को मुबारक, हमें तो ये ना देखा ना सुना ना हमें समझ आई। ठीक है। अब आ जाएंगे सबसे पहला जो फाइटर है, जो आपका हर दिल अजीज़ फाइटर है, इमरान खान, एरीज जी। वो लोग कहते रहते हैं लिब्रा, मैं बता के भी थक गया हूँ कि भाई लिब्रा एक वेस्टर्न ज़ोडिक ये होती है। वेस्टर्न में सिर्फ आप एक खाका खींच सकते हैं, किसी स्केच, आउटर स्केच, बॉडी कैसी होगी, एटीट्यूड दिखने में कैसा होगा, अंदर जो है ना, अंदर जो उसकी सॉफ्टवेयर है, यूँ कह लें कि सन साइन वेस्टर्न जस्ट टेल्स यू अबाउट द हार्डवेयर। ये जो इंस्टॉलेशन है ना उसके अंदर की, ये मून साइन बताता है और उससे आगे आपका कंस्टलेशन बताता है। मतलब ये मून साइन है एरीज उनका जी। ठीक है। अब आ जाए कि वो सोचते क्या है, वो मतलब ये क्या है। तो वो फाइटर आपका जो पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग कंस्टलेशन एरीज होती है। एरीज फाइटर होते हैं, फाइट करते हैं ज़िंदगी को, हार नहीं मानते, बार बार गिरते हैं, उठते हैं बार बार, और ये भी जैसे कहते हैं कि अपनी मंजिल आखिर पा के ही छोड़ते हैं। अब इसमें आपको मैं मिसाल दे दूं, हिटलर ने पूरी दुनिया को पंगा ले लिया था, छेड़ दिया था सारों को, वो वेस्टर्न एरीज था खैर, लेकिन एरीज का टच तो आ गया आउटर उसका, और फिर पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा वो कल्ला ठीक है कल्ला, तो फिर आज तक उसकी गूंज है। ये यहूदी भी उसी के निकाले हुए हमारे गले पड़े हैं। ये फ़लस्तीन में अल्लाह गर्क करे उन अरबियों को जिन्होंने इनको जगह दे दी, खिलाफत उस्मानिया वालों ने, उन्होंने इनको प्लेस दे दी, आज हमारे लिए अजाब बन गए। और अब ये इन्होंने ये ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि दोबारा अब उधर से पीटे तो इनको कोई अपने जगह नहीं देगा। ऐसे ही है। क्योंकि ये तो छा जाए, वो जैसे कहते हैं ना, काबू होके मुल्क ही बनाने के चक्कर में। अभी अफ्रीका के किसी जाके जजीरे जजूरे ले लो, लाजमी इधर ही आके ढहना था। ये नेकी का सिला मिल रहा है, ये जो फ़लस्तीन और ये जो मामला है ना, ये नेकी का सिला मिल रहा है। और हिटलर कहता था कि मैंने सारे यहूदी मार दिए सिवाय थोड़े चंद छोड़ दिए, ताकि तुम लोगों को पता लग जाए मैंने मारे क्यों थे। ऐसी उसकी जैसे कहते हैं ना मार्फत वाली बात थी। और आज जैसे ये हस्पतालों पे और जिस तरह से मार रहे हैं, उससे आप समझ लें कि हिटलर ने क्या किया था। दूसरे एरीज हैं इस टाइम ईरान के सुप्रीम कमांडर, बाजू उनका एक मतलब हाथ नहीं है जंग में, उधर से जंग लड़ते थे, उधर से आके जुमा पढ़ाते थे। इस टाइम सुप्रीम कमांडर होने के बाद उनका बाजू मतलब वो बम धमाके की वजह से माइक में फिट किया गया था, आज तक है। अमेरिका को टफ टाइम दिया हुआ और इसराइल को अल्टीमेटम दिया हुआ कि इसका ख़ात्मा करीब है। और ये पूरी इस मूवमेंट के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप लोग एरीज समझ जाएं, जिन एरीज को आप उस पे देखते हैं, मतलब जो ज़िंदगी से हार नहीं मानता, तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है ये एरीज होगा। हाँ, अब उसमें जो दूसरा मोस्ट जैसे कहते हैं कि पावरफुल फाइटर
लाइफ फाइटर, वो है लियो। लियो। लियो भी ज़िंदगी की जंग को इतनी जल्दी वो नहीं करता, मतलब अच्छा दूसरा ये होता है कि एंड तक लड़ते हैं। अच्छा। आप कहेंगे, वो बाकी कहेंगे नहीं जी हम मेहनत कर करके तो हम भी मर गए, समझ रहे हैं, लेकिन वो 50 तक उनकी दम निकल जाएगा। ठीक है। या परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आउटपुट नहीं आएगी, बैठ ही जाएंगे, ये लगे रहेंगे। अच्छा। इनकी एम्बिशियस नेचर, पावर की थर्स्ट, लियो में फिर पावर की भी एक थर्स्ट है, ये फिर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी बातें, अपने आप को इतना बनाता है, इतना संवारता है, इतना अपने अंदर खूबसूरती पैदा करता है, अमाल, सेंस, क्वालिटीज़, ताकि लोग इसके दीवाने ही रहें और ये उन पे छाया ही रहे। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये छाता है। अब वो मैं बता देता हूँ कौन है, जरदारी साहब। लियो है। और एक जरदारी सब पे भारी, वो अपने आप को पूरा पोज करते हैं, पूरा पोज करते हैं। अब देखो जब भी हुकूमत का तख्ता उलटना हुआ, जरदारी साहब चाहिए। वैसे बेशक वो जेलों में और इधर भागते भूगते फिर बंदा एक ही मिलता है फिर इनको, समझ लें। ये है लियो। लियो भी आखिरी वक्त तक फाइट करता है, ज़िंदगी की जंग खूब लड़ता है। सर यहाँ तो महीने नहीं गुजारे जा रहे, जरदारी साहब ने 10 साल गुजारे हैं। 10 साल गुजारे सर, फिर सदर भी बने आके। और उसमें जो उसके बाद जो तीसरा है सैजिटेरियस, ये भी ज़िंदगी की जंग को जो है उस तरीके से लड़ता है, वहाँ तक जाके लड़ता है जहाँ तक कोई और इसका मुकाबिल नहीं होता। और ये भी समझ लें कि बार बार गिरने पड़ने के बावजूद हार नहीं मानेगा। और आखिरकार इसके साथ एक कदम है, ये लकी है। अच्छा। उन दो के साथ लक नहीं फेवर करती। अच्छा। लियो और एरीज को लक नहीं मिलती। जो लक है, वो जो लकी स्टार है वो सैजिटेरियस है इनमें। इसलिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि सैजिटेरियस को वो चीज़ें 50 में मिल जाएं जो इनको 70 में मिलनी है। अच्छा। सैजिटेरियस को वो चीज़ 30 में मिल जाए जो इनको 50 में मिलनी है। उसकी फ़ाइट का जो स्ट्रगल का दौरानिया वो थोड़ा सा कम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है सैजिटेरियस की। उसके बाद दर्जा दोम के फाइटर, मतलब ये मैंने आपको बताए हैं पहले 3 फाइटर टॉप, ये टॉप 3 है, ये टॉप 3 हैं। वैसे टोटल 5 फाइटर हैं, इसीलिए मैंने उनको कैटेगरी नंबर 2 में डाल दिया। दूसरे जो हैं वो स्कॉर्पियो है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के बाकी भी बच्चे हैं, मरियम स्कॉर्पियो है। बाप के लिए हम इस बात में नहीं पढ़ते कि वो पॉलिटिकल नज़रियात क्या हैं, वो पीटीआई के हक़ में क्या है, लोग ज़्यादा फॉलोअर क्या है कहते हैं, वो नहीं। एक बेटी गलत है या सही है, बाप के लिए फ़ाइट कर रही है। वो दूसरे उनके बेटे भी तो कद्दू हैं 2, उनमें से कोई जरासीम नहीं थे, समझ लें। इसके अंदर जरासीम थे तो ये फ़ाइट कर रही हैं, तो शी इज़ अ फाइटर। उसके बाद आ जाएं कि जो इसके बाद स्कॉर्पियंस, क्योंकि इनका तो रूलिंग प्लैनेट भी मार्स होता है। फाइट सही, असल में उस हिसाब से मार्स के हिसाब से तो असल फौजी आदमी है, और फटे भी इनके लोग इनके मुंह में खुद ही जाके हाथ डाल देते हैं। ये जितने मर्ज़ी कोशिश करें इससे अवॉइड करने की, तो उसके बावजूद भी इनको बैठे बिठाए यानी कि जो है ना कोई पंगा आ जाता है इनकी ज़िंदगी में। ये वो वाले फ़ाइटर भी हैं जो फ़ाइटर आप शुरू में कह रहे थे, वो मियाँ बीवी वाले भी कह सकते हैं। लाइफ के ये जो असली रियल फाइटर झगड़े अच्छा। वो भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हैं वो कैप्रिकॉर्न है। अब आप देखें कि अगर वेस्टर्न माने तो नवाज शरीफ साहब को भी मान सकते हैं। एरीज़ में से तो मैं उनको कहता हूँ कि उनका भी एरीज़ का टच है। हार नहीं मानते नवाज शरीफ। सैजिटेरियस भी हैं वो, नवाज शरीफ साहब जी, सैजिटेरियस भी हैं, एरीज़ भी हैं, एक्वेरियस भी हैं। ये सारी जो शैतानी है वो एक्वेरियस की है, जो एक्चुअल चालबाज दिमाग जो है वो एक्वेरियन दे रहा है। और उधर से एरीज़ और सैजिटेरियस का भी टच लग रहा है। चौथा कैप्रिकॉर्न का भी वेस्टर्न ले लो, मान लो हर तरफ से। अब देखें 4 फाइटर स्टार, 5 में से 3 तो उनकी 3 के इम्पैक्ट तो लिए हुए, तो चौथी बार के ख्वाब ऐसे तो नहीं देख रहे।
सर हार नहीं मानते ये। मतलब देखें ना, चौथी बार के ख्वाब क्यों देख रहे हैं? मतलब खुश हो कैप्टन को- एक बार बने, बेइज्जती होगी, उतर गए, दूसरी दफ़ा उतर गए, भाग गए, भगा दिए गए, जो भी है, फिर चौथी बार। तो ये एक्चुअली समझाने के लिए मिसालें इसलिए देता जा रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अगर तो कोई एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए या उसकी डेप्थ को समझने के लिए व्यूवर बैठा है तो उसको यूँ समझ आएगी। एट द एंड ये कामयाब हो जाते हैं। डेफिनेटली ये तो हार मानते ही नहीं है ना, इन्होंने तो हार माननी नहीं है, इसीलिए इनको फाइटर कह रहे हैं ना। ठीक है। जो हार मान जाए उसको हम इधर नहीं लेके आए। ये सिर्फ 5 ही थे जो बता दिए, बाकी सारे अब वही हैं जो हार मान जाएंगे कहीं। जो बाकी बट रह या गए तो हाँ, या तो मैदान में नहीं उतरेंगे भी सही तो अच्छे अच्छे चलते रहेंगे, जहाँ हालात एक दफ़ा 2 दफ़ा फिर कहेंगे बस जी, और उन पे फिर वो वक्त आएंगे भी कम। अल्लाह ने, मैंने शुरू में बुनियाद क्या डाली थी, अल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आप बस ये भी समझ लें कि बोझ भी इन्हीं पे ही आते हैं। अच्छा, वाइस वर्सा। मेरी हर बात की जो बुनियाद और उसकी डेप्थ को ना इतना इजी ना लिया करें, इनके जुगाड़ नहीं लगने, इनको फाइट आनी है, क्योंकि कैपेसिटी अल्लाह ने इन्हीं से रखी है, इन्हीं में रखी है। इनमें बस सैजिटेरियन को थोड़ा बहुत जैक लगता है, जो मैंने कहा कि लक फेवर देती है, बस इन 5 में। उसके बाद अगर वैसे बात करें पावरफुल की, जो अर्थ साइन की मतलब पावर रखता है, वो है टॉरस। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज सामा अली साहब ने हमें बताया कि फ़ाइटर ज़ोडिएक साइन कौन से होते हैं। और जितने प्रोग्राम्स अभी तक मैंने किए हैं, मेरे माइंड में ज़ोडिएक साइन ये वाले थे, और आप देखें कि इनकी रिसर्च कितनी ज़बरदस्त है। आप जिस ज़ोडिएक साइन से भी है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या ये इनकी जो रिसर्च रीडिंग है वो आपके मुतल्लिक कैसी है। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव यूनिक आप लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं अपने हवाले से भी, वो तो एक पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के साथ होता ही है सारा आपका, लेकिन ये एक जिस डेट ऑफ बर्थ में आप पैदा हुए होते हैं, आपका ज़ोडिएक बहुत ज़्यादा समझ लें कि 80% आपका कर रहा होता है कि आप किस स्टार के मालिक हैं। और दूसरा ये कि जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये इनका पर्सनल नंबर है। इस पे आप अगर अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट पेड होती है, वो मैं फिर नाज़रीन को बताता चलूँ, करवाना चाहते हैं तो वो लोग रब्ता कर सकते हैं। इस्लामिक हवाले से भी, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी, मैरिज कंपैटिबिलिटी के हवाले से भी, दीगर जो भी आप लोगों के ज़िंदगी के अपने इश्यूज़ हैं, रब्ता कर सकते हैं। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।